अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने छोटे से प्यारे से टूर की कुछ यादें। मैं एक शेफ़ होने के साथ साथ एक टूरिस्ट भी हूं क्योंकि मुझे टूर्स करना बहुत ही पसंद है। तो आज के छोटे से मिनी से व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया, कौन सा दिन था और आज का ये ख़ास दिन कैसा रहा, कहाँ गए, क्या किया, ये सब आज आपसे शेयर करेंगे। तो चलें, यहाँ से होता है जी आज का सफ़र शुरू। एक दिन पहले थर्सडे नाइट में प्लान बना के फ्राइडे को निकलते हैं सुबह मॉर्निंग में। खैर हम सुबह 9 से 10 बजे 4 फैमिलीज़ थी घर से निकले, जिसमें भाई भाभियाँ उनके बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी प्लेस पे हमने स्टे किया। तो यहाँ हम सब ने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया नान और हलीम का। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा पौधा नज़र आया जिस पे लेमन लगे हुए थे। देखिए कितने खूबसूरत और ग्रीन कलर के लेमन है। खैर मैंने ज़्यादा तो नहीं तोड़े, बस थोड़े से लेमन मैंने तोड़ लिए। मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि ये इस कदर खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही थी। तो ये देखिए मैंने 3 से 4 जो हैं वो लेमन तोड़ ही लिए, मुझसे रहा ही नहीं गया। तो दोबारा निकले जी हम सफ़र पे। अभी जो था हमारा तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र बाकी था। तो जी नाश्ता करने के बाद यहाँ से सब निकले अपनी अपनी गाड़ियों में दोबारा से। और यहाँ पे हमारा अभी 2 से ढाई घंटे का सफ़र जो है वो बाकी था। आगे हमने एक फार्म हाउस बुक करवाया हुआ था जहाँ पे हमने स्टे करना था सारा दिन। तो ये देखें ब्यूटी, आप चेक करें कितने खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। खैर 2 से ढाई घंटे का सफ़र किया और उसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने फार्म हाउस पे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो फार्म हाउस जहाँ पे हमने स्टे किया सारा दिन और इतना इंजॉय किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर देता है जो आपकी ज़िंदगी से अपनों की कमी को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही पुरसुकून माहौल था, बच्चों की तो मौजें लग गई। तो ये है जी लिविंग एरिया। यहाँ पे हम सब ने पहले गपशप लगाई और फिर थोड़ा सा सब ने आराम किया क्योंकि सफ़र से थोड़ी बहुत थकावट हो गई थी। और ये 2 रूम थे इस तरह के, एक ये रूम है और एक बिल्कुल साथ एक ऐसा ही रूम है। तो यहाँ पे काफ़ी पुरसुकून माहौल था, एसी वगैरह भी लगा हुआ था, रूम भी अच्छे ज़रा एयर फ्रेश थे। और ये देखें किचन भी छोटा सा इन्होंने हमें साथ प्रोवाइड कर दिया था जिसमें फ्रिज भी थी और इलेक्ट्रिक स्टॉक भी था और बर्तन भी काफ़ी थे, यानी कि खाने पीने के बर्तन हमें घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही ये दूसरा रूम है और बहुत ही कंफर्टेबल माहौल था। और उसके बाद बज गए जी 3 बजे। ये देखें मैंने विंडो से रिकॉर्डिंग किया और हमारे भाई साहब जो हैं वो बारबेक्यू की तैयारियां शुरू कर चुके थे। तो ये देखें जी बारबेक्यू की तैयारियां हो रही हैं। ये हैं हमारे प्यारे से आमिर भाई। ये हैं तो थोड़े से गोलू मोलू से, लेकिन इनकी कुकिंग बहुत मज़े की है। और साथ ही वहीद भाई भी हैं, आज़म भाई हैं और मियाँ साहब भी यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ कोयले तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो बारबेक्यू चल रहा है। तो खैर भूख भी काफ़ी लग गई थी। बारबेक्यू का प्रोग्राम तो रात का था लेकिन बच्चे कहते कि हमने अभी खाना है। तो फिर अभी हमने सोचा कि बारबेक्यू अभी कर लेते हैं और फ़िश जो है वो फिर हम रात को ग्रिल करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने जो है रात को किया बारबेक्यू। काफ़ी खुली प्लेस थी और ये मुझे नज़र आई जी, ये बड़े प्यारे से डोके से लगे हुए थे जिनकी खजूरें तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स बनाई हम सब भाभीियों ने, बच्चों ने मिल के। और बच्चे नहीं, ये तो आफते हैं आफते। एक बच्चे ने तो लिविंग रूम का डोर ही तोड़ दिया। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है जब मुझे ये सीन याद आता है। और ये बैक साइड पे जो है यहाँ पे बतखें भी थी और इन्होंने गायें और भैंसें वगैरह भी रखी हुई थी। तो मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं मुझे लाजमी बताएं। और ये देखें जी आज़म भाई से सैलेड कट करवाया जा रहा है और आज़म भाई बता रहे हैं कि वो कितने फर्माबरदार शौहर हैं। और दूसरी तरफ हमारी मलाई बोटी जो है वो तैयार हो गई है। सब ने खाना खाया और फिर हम थोड़ा आगे विज़िट किया। हम गए वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे। और उसके बाद रात हो गई, रात को खेली खूब सारी लूडो और साथ हमने खाई ग्रिल फिश। और जनाब इसके बाद बने कबाब और साथ भाभी ने बनाए थे वेजिटेबल राइस। ये सब खाना बहुत मज़े का था, हम सब ने बहुत इंजॉय किया और फिर हुआ जी आज का सफ़र ख़त्म।